हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज फाउंडेशन कोर्स तृतीय वर्ष बीए बीकॉम बीएससी आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स भाषा संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हिंदी भाषा भाषा संस्कृति आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष, जिसमें इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इकाई 2 भी कंप्लीट होने वाली है। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, विद्या निवास मिश्र आंगन का पंछी। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट ही रह गए हैं, महात्मा गांधी के आत्मकथा के अंश और विश्व के प्रमुख धर्म। तो आज अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का पार्ट है आत्मकथा के अंश। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने जा रहे हैं। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित। इनका पाठ है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हम सिर्फ विकल्प बारे ही देख रहे हैं, बाकी नहीं देखते। चलिए प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम बताना है तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक 2 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। प्रश्न क्रमांक 4, महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखना कब प्रारंभ किया था? तो 29 नवंबर 1925 को इन्हें महात्मा गांधी ने लिखना प्रारंभ किया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 5 है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न क्रमांक 6 है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सीधी बात है, कौन होंगे? महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 7 है, जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो इसको लंगर परंपरा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, पिताजी के द्वारा क्रय की गई पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी, तो वो पुस्तक कौन सी थी? श्रावण पितृभक्ति नाटक। प्रश्न क्रमांक 9 है, ऐसे जियो जैसे कि कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है और ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है। इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रश्न क्रमांक 10 है, महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 11, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में सत्य पालन करने का निश्चय किया था? तो हरिश्चंद्र। प्रश्न क्रमांक 12 है, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कौन सा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रश्न क्रमांक 13 है, वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था 1906 में। प्रश्न क्रमांक 15 है, महात्मा गांधी द्वारा सन 1920 में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1920 में एक आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 16 है, गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? तो 1 साल बर्बाद हो गया। सही है, विवाह के संबंध में उन्होंने बात की है, टाइम बर्बाद हुआ उनका कितना? 1 साल। प्रश्न क्रमांक 17 है, गांधी जी को किस भाषा सीखने में अधिक रस आया? मतलब उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा था कौन सी भाषा सीखने में? संस्कृत भाषा सीखने में। प्रश्न क्रमांक 18 है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती में लिखी। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में लिखी? गुजराती में। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
इसी को उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी? गुजराती में। प्रश्न क्रमांक 20 है, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? तो भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना। प्रश्न क्रमांक 21 है, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया? तो 1930 में। प्रश्न क्रमांक 22 है, गांधी जी के करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से इस नारे का संबंध है। प्रश्न क्रमांक 23 है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने 1942 में चलाया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, कौन सा नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। प्रश्न क्रमांक 25 है, महात्मा गांधी को राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी? तो धैर्यम्मा ने दी। प्रश्न क्रमांक 26, महात्मा गांधी ने अपना जीवन में चलाया था? तो सत्य के मार्ग पर उन्होंने अपना जीवन चलाया था। गांधी जी को कौन सी उपाधि थी? महात्मा, महावीर, दानी, पुण्यात्मा। तो महात्मा उनको उपाधि प्राप्त थी। प्रश्न क्रमांक 28 है, महात्मा गांधी को बापू किसने संबोधित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू संबोधित किया किसको? महात्मा गांधी को। प्रश्न क्रमांक 29 है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। प्रश्न क्रमांक 30 है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 31 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और जरा कमेंट में बताओ कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी ने अजात शत्रु किसे कहा? अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न क्रमांक 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। प्रश्न क्रमांक 34 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए उन्होंने। प्रश्न क्रमांक 35 है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना? तो महात्मा गांधी को चुना। प्रश्न क्रमांक 36 है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा है। महात्मा गांधी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? तो नम्रता के बिना नहीं मिलेगी मुक्ति। नम्रता रखें अपने जीवन में। प्रश्न क्रमांक 38 है, महात्मा गांधी को किस भाषा सीखने में रुचि थी? संस्कृत सीखने में उन्हें रुचि थी, आनंद भी प्राप्त हो रहा था। अगला है, गांधी जी ने कौन सी नाटक को देखकर बचपन में ही सत्य का पालन करने का निश्चय किया? तो हरिश्चंद्र। ये तो रिपीट से हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 40, पिताजी के द्वारा खरीदी गई पुस्तक कौन सी थी? श्रीमद् भागवत पुराण, बचपन में पढ़ी थी। प्रश्न क्रमांक 41 है, महात्मा गांधी के अनुसार हमारे जीवन का प्रण तत्व क्या है? सत्य। प्रश्न क्रमांक 42, महात्मा गांधी ने अपनी सत्य के प्रयोग पुस्तक का नाम रखा? तो आत्मकथा रखा। 43, गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता है? अहिंसा की। प्रश्न क्रमांक 44, महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग पुस्तक के आधार पर सत्य व प्रेम से जीता जा सकता है? तो जग को जीत सकते हैं आप सत्य और प्रेम से। अगला है प्रश्न क्रमांक 45, गांधी जी के अनुसार हमें कर्तव्य, सत्य व भावना को कहाँ अपनाना चाहिए? अपने जीवन में। और कहाँ अपनाएंगे? प्रश्न क्रमांक 46 है, गांधी जी के अनुसार सत्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं सत्य। प्रश्न क्रमांक 47 है, सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। 48 है, गांधी जी के अनुसार 2 प्रकार के सत्य कौन कौन से हैं? बताओ। व्यवहारिक और वास्तविक। गांधी जी की हत्या किसने की थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाथूराम गोडसे। किसने की थी? नाथूराम गोडसे। प्रश्न क्रमांक 50 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस। अगला है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न क्रमांक 92, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे होते हैं हमारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म। महात्मा गांधी द्वारा पुस्तक के लेखक, राइटर यानी उनकी आत्मकथा कौन सी थी? सत्य के साथ मेरी प्रयोग। अगले पार्ट में देखेंगे हम विश्व के प्रमुख धर्म के महत्वपूर्ण विशेषताओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बाय बाय।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएं।